हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मई 2020 का करंट अफेयर। दोस्तों, इस सीरीज में हम इस पार्ट को वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पूरा करेंगे। यदि आप इस सेट पेपर को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लगा सकते हैं। मैंने एक दिन पहले ही इस पूरे के पूरे वीडियो को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी डाला है और वहां मैंने हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल को भी डिस्कस किया है। दोस्तों, मई 2020 से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम 200 से प्लस क्वेश्चन आज इस सेट में कवर करेंगे। ये एक क्विक रिवीजन है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों लद्दाख। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। 3 मई 2020 के बाद कोई भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया यहाँ, जिसके कारण लद्दाख को कोरोना वायरस मुक्त किया गया है। हाल ही में किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है गोविंदा राजुलू चिंटाला। याद रखिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में की गई दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने इस्तीफा दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर है इसका लेसोथो। किसने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर मदद की घोषणा की है? इसका सही आंसर है चीन। किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आंसर है इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों, यह ऐप JEE मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट में मदद करेगा। 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता? सही आंसर है विनय बदवार। दोस्तों, विनय बदवार को यह अवार्ड दिया गया है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल। हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों रस्किन बॉन्ड। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका दिलीप उम्मेन। दोस्तों, इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना 2014 में की गई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया? आंसर है इसका महाराष्ट्र। किस राज्य में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस सेवा को प्रेग्नेंट लेडीज के लिए शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू किया है। इसे कहाँ बनाया गया है? सही आंसर है इसका मधेपुर में। दोस्तों, याद रखिएगा, मधेपुर ये बिहार में है। कहाँ? बिहार में। हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर किया जाएगा। विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? सही आंसर है कारमेन रेनहार्ट। नाडा ने किस पावर लिफ्टर्स को निलंबित किया है? सही आंसर है इसका सविता कुमारी व अंकित सिसोदिया। दोस्तों, इन दोनों को ही डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण बैन किया गया है। याद रखिएगा, नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 2005 में की गई और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है दोस्तों यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। दोस्तों, इसकी स्थापना 1946 में की गई और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। किसने इग्नू के ऑनलाइन कार्यक्रम MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। याद रखिएगा, इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1985 में की गई और ये नई दिल्ली में स्थित है। किस सरकार ने यूपी स्टार्टअप
फंड की स्थापना की है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका जानवी फुक्कन। दोस्तों याद रखिएगा, फिक्की का फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में की गई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन की कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका WHO। किस रेलवे जोन ने आर बोट यानी कि रेल बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? सही आंसर है इसका दक्षिण मध्य रेलवे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता कौन बना? सही आंसर है भारत। दोस्तों पहले स्थान पर है चीन। याद रखिएगा, PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। केंद्र सरकार ने किस शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? सही आंसर है कोणार्क शहर। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? आंसर है इसका मिजोरम। हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है इसका हॉकी खिलाड़ी। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आर्टिज अदुरिज ने संन्यास की घोषणा की है? आंसर है इसका स्पेन। याद रखिएगा, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? आंसर है इसका दोस्तों आंध्र प्रदेश। किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप को लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका दोस्तों फेसबुक। किसने चंबा में चार धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया? आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। दोस्तों याद रखिएगा, यह सुरंग 440 मीटर लंबी है। PK नायर किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? आंसर इसका नाइजर। दोस्तों नाइजर की राजधानी है नियामी। हाल ही में कहां सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ है? आंसर इसका नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया है? आंसर इसका राजस्थान। किसे UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है मेजर सुमन गवानी। दोस्तों याद रखिएगा, ये उत्तराखंड की हैं और इस पुरस्कार को पाने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई हैं। किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर एक टेलीस्कोप का नाम रखा है? सही आंसर है दोस्तों नासा। याद रखिएगा, नैन्सी ग्रेस रोमन एक खगोल वैज्ञानिक थी और 2018 में इनका निधन हो गया। दोस्तों याद रखिएगा, इस टेलीस्कोप का नाम है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। वर्ष 2020 का NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है राजीव जोशी। दोस्तों राजीव जोशी IBM के वैज्ञानिक हैं। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहां से आपको याद रखना है NYIPLA का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1992 में की गई। किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है? आंसर इसका LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई। सितंबर 2020 में लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ किस प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाएगा? सही आंसर है हुनर हाट। किसने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है जस्टिस AK सिकरी। याद रखिएगा, यह सेंटर पूरी तरह से पेपरलेस है। हाल ही में किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ है? आंसर है इसका जापान। हाल ही में गिगी सिमोनी का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है फुटबॉलर। किसने ब्रीथेविल नवरक्षक PPE किट विकसित किया है? आंसर है इसका भारतीय नौसेना। किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है इसका अमेरिका। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों मुस्तफा हुसैन। सेबी ने NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? सही आंसर है इसका 7 लाख। याद रखिएगा, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों ये जुर्माना इंफॉर्मेशन देने में देरी करने के कारण सेबी ने NHAI पर लगाया है।
फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? सही आंसर है कर्नाटक। दोस्तों, फ्लिपकार्ट की स्थापना की गई 2007 में और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है? आंसर इसका मार्कोस ट्रायोज। किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी चुना गया है? आंसर इसका एसएन राजेश्वरी। दोस्तों, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 1947 में की गई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में किस विमान को शामिल किया गया? आंसर इसका तेजस MK1 FOC। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? सही आंसर है दोस्तों इसका नाओमी ओसाका। याद रखिएगा, ये जापान की एक टेनिस प्लेयर हैं। किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? सही आंसर है जापान। हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर इसका अभिनेता। दोस्तों, सलमान खान की रेडी मूवी में इन्होंने अमर चौधरी का किरदार निभाया था। किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। किस पूर्व क्रिकेटर को यूएसए की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? सही आंसर है इसका जे अरुण कुमार। दोस्तों, जे अरुण कुमार कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर हैं। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है TS त्रिमूर्ति। दोस्तों, TS त्रिमूर्ति 1985 बैच के एक IFS अधिकारी हैं। कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका दीपक मित्तल। किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है राजीव कुमार। दोस्तों, राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। किस बैंक ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB। दोस्तों, ADB की स्थापना 1966 में की गई और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। किस राज्य सरकार ने वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? सही आंसर इसका दिल्ली। दोस्तों, याद रखिएगा, इस वेबसाइट का नाम है delhiFightsCorona.in। किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस की शुरू करने की घोषणा की? सही आंसर है त्रिपुरा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है? आंसर है इसका कर्नाटक। किस राज्य सरकार की पुलिस ने आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? सही आंसर है इसका दिल्ली। दोस्तों, इस कार्यक्रम की टैगलाइन है, आपको याद रखनी है, इस कार्यक्रम की टैगलाइन है कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? सही आंसर इसका रामायण। 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? सही आंसर है चुन्नी गोस्वामी। दोस्तों, याद रखिएगा, 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के ये हिस्सा थे। किसने वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? सही आंसर है सऊदी अरब। दोस्तों, इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय कानून व न्याय, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर ने भाग लिया। किस राज्य के काले चावल को GI टैग मिला है? सही आंसर है मणिपुर। दोस्तों, इस चावल को चाक हाओ भी कहा जाता है। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका थंगा जाम थवाली। दोस्तों, याद रखिएगा, ये मणिपुर के एक डॉक्टर हैं। किसे निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? सही आंसर इसका T प्रदीप। याद रखिएगा, T प्रदीप IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं और ये अवार्ड इन्हें वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए दिया गया है। किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है? सही आंसर है शिखा शर्मा को। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना? आंसर इसका छत्तीसगढ़। किस बैंक ने #हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से एक गीत जारी किया है? आंसर इसका HDFC बैंक। KS निसार
के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ। वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका कवि। याद रखिएगा ये कन्नड़ कवि थे और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। पीटर एवडन ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित हैं? आंसर इसका स्नूकर। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? सही आंसर इसका बानिजा रूपाणी। दोस्तों ये भारतीय मूल की हैं और इनकी उम्र मात्र 17 वर्ष है। आपको याद रखना है ये जो नाम दिया गया है इसका नाम है इंजेन्यूटी। किसके द्वारा राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर है अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ। किस बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? सही आंसर है केन विलियमसन। दोस्तों महिला कैटेगरी में सूजी वेट्स को विमेन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। किसने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? आंसर इसका महाराष्ट्र। किस राज्य के केसर को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है? आंसर है कश्मीर। किसने कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर इसका रूस। दोस्तों इस सैटेलाइट का नाम होगा आर्कटिक M1। किसने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट शुरू किया है? सही आंसर है दोस्तों फेसबुक। दोस्तों कोविड-19 के लिए फंड जुटाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 3 पत्रकार जिनके नाम हैं दार याशीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को ही 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया गया है। किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया? आंसर है शोभना नरसिम्हन। किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा है? सही आंसर है इसका मिस्र। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। एंटी डोपिंग मामले में डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका 4 साल और ये प्रतिबंध लगाया है वाडा ने यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डवर्क का निधन हुआ। वे किस देश के थे? आंसर है इसका दक्षिण अफ्रीका। किसने ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। किसने MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? सही आंसर इसका अरविंद कुमार। दोस्तों अरविंद कुमार गुजरात कैडर के 1988 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर इसका गिरधर अरमानी। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर इसका महाराष्ट्र। किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है? सही आंसर है भारतीय नौसेना। व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? आंसर इसका किम जोंग उन। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका दोस्तों उत्तर प्रदेश। किसे RBI के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर इसका तरुण बजाज। दोस्तों तरुण बजाज 1988 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर इसका चंडीगढ़। किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? आंसर इसका DRDO। दोस्तों जिस क्षेत्र में वायरस के फैलने का खतरा ज़्यादा है उस क्षेत्र को डिसइंफेक्टेड करने के लिए इसे बनाया गया है। मैक्स भूपा के नए MD और CEO कौन बने? आंसर है कृष्ण रामचंद्रन। याद रखिएगा मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना 2008 में की गई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है।
किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। किसने नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कैरियर अवार्ड 2020 जीता? सही आंसर है सौरभ लोढ़ा। दोस्तों, सौरभ लोढ़ा आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। सैनिक सेवा पदक पा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ, इनका नाम क्या है? आंसर इसका दलित ए जिल्ला मलई। किस देश ने अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर इसका चीन। किसे संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर इसका अधीर रंजन चौधरी। दोस्तों, याद रखिएगा, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और लोक लेखा समिति का कार्य है भारत सरकार के सभी खर्चों के खातों की जांच करना। मुस्तफा अल कादमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है इराक। दोस्तों, इराक की राजधानी है बगदाद और यहाँ की मुद्रा है इराकी दीनार। किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? सही आंसर है नीति आयोग। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर है कर्नल BN थापर और नेहा त्रिवेदी। दोस्तों, नेहा त्रिवेदी विजयंत की बेटी हैं, यानी कि शहीद विजयंत की बेटी हैं, और कर्नल BN थापर शहीद विजयंत के पिता हैं। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? आंसर है DPS नेगी। दोस्तों, ये 1985 के भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी हैं। किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है? सही आंसर है दोस्तों ईरान। याद रखिएगा, ईरान की पुरानी करेंसी का नाम है रियाल, लेकिन अब इसका नाम होगा तोमान इसका नाम होगा और एक तोमान में 10,000 रियाल होंगे। किससे UNEP में दोबारा से भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा को। किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 ईयर यानी कि 59 वर्ष किया है? आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों, 58 से 59 यानी कि 58 से 59 इस सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? आंसर इसका वंदे भारत मिशन। कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर इसका महाराष्ट्र। स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? आंसर इसका उत्तर प्रदेश। सरकारी नौकरियों व योजनाओं में प्रवासियों को जोड़ने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? सही आंसर इसका राजनाथ सिंह, यानी कि हमारे रक्षा मंत्री। किसे दोबारा से MCC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को। दोस्तों, MCC यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब इसकी स्थापना की गई 1787 में। इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में स्थित है। किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन किया है? आंसर इसका झारखंड। विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? आंसर इसका स्टाइरिन गैस। भारत ने किसके साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? आंसर है रूस। प्रतिष्ठित इतिहासकार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, इनका नाम क्या है? आंसर इसका हरिशंकर वासुदेवन। किस देश ने मिशन सागर को शुरू किया है? आंसर इसका दोस्तों भारत। याद रखिएगा, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है 2021 यानी कि 1 वर्ष के लिए। किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है? सही आंसर है SBI जनरल इंश्योरेंस। दोस्तों, इस पॉलिसी में 1 से 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा। किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? सही आंसर है बेंगलोर।
रॉक एंड रोल के जनक का निधन हुआ। इनका नाम क्या था? सही आंसर है लिटिल रिचर्ड। दोस्तों इनका पूरा नाम था रिचर्ड बेन पेनीमा। किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? सही आंसर है इजराइल। किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की? आंसर है इसका दीपा मलिक। किसने नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? आंसर इसका इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी। किसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? आंसर है बेंगलोर हवाई अड्डा। दोस्तों बेंगलोर के कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यह पुरस्कार जीता है। प्रिंस हैरी और मेघन का मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक अगस्त में प्रकाशित की जाएगी। इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर है ओमी स्कोबी और कैरोलिन डूरंट। दोस्तों ये दोनों ही शाही पत्रकार हैं। किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? सही आंसर इसका मध्य प्रदेश। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर इसका सानिया मिर्जा। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर दोस्तों मनोज आहूजा। याद रखिएगा CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 1962 में की गई। भारत के किस राज्य में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया गया? आंसर है अहमदाबाद। किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है? आंसर है झारखंड। किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? सही आंसर दोस्तों चीन। याद रखिएगा ये पहला ऑनलाइन चेस से संबंधित कप है और चीन ने अमेरिका को हराकर इस प्रतियोगिता को जीता है। प्रसिद्ध कॉमेडियन जेरी सिटलर का निधन हुआ। वे किस देश के थे? सही आंसर है अमेरिका। मनमीत सिंह का निधन हुआ। वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों टेबल टेनिस खिलाड़ी। फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने कितने साल का बैन लगाया है? आंसर इसका 4 साल। दोस्तों UCI यानी कि इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आइगल स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों 2021। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? आंसर है इटली। बेटी राइट का निधन हुआ है। वे कौन थी? आंसर इसका है दोस्तों गायक। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर दोस्तों स्वीडन। याद रखिएगा इस सूचकांक में भारत 74वें नंबर पर रहा है और इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल वेयर एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है? आंसर इसका B विद्यावती। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण याद रखिएगा इसकी स्थापना 1861 में की गई और ये इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? आंसर इसका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में दोबारा से शामिल किया गया? सही आंसर है अखिल कुमार। दोस्तों अखिल कुमार पूर्व भारतीय मुक्केबाज हैं और नाडा का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 2005 में की गई। CAPF यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे? आंसर है 1 जून। यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना? सही आंसर है स्लोवेनिया। दोस्तों स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजान। साईं गुंडेवार का निधन हुआ है। वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों फिल्म अभिनेता। इन्होंने PK मूवी में आमिर खान के साथ भी काम किया है। किसने कोवास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया? सही आंसर है हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की? इसका सही आंसर है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र। रॉबर्ट अजवेदो ने इस्तीफा दिया है। वे किस देश के प्रमुख
किस संगठन के प्रमुख थे? सही आंसर है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 यानी कि 95 में की गई और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस राज्य ने मैतिर समृष्टि योजना का शुभारंभ किया है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। इस योजना में लगभग 50,000 एकड़ बंजर भूमि पर मछली पालन व बागवानी करेगी पश्चिम बंगाल सरकार। मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही आंसर है फेडरल बैंक। दोस्तों, मनीग्राम ने अपने ग्राहकों को कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन देने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस देश ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया? सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों, याद रखिएगा, अमेरिका हर साल मई के तीसरे शनिवार को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाता है। बांग्लादेश के साहित्यकार का निधन हुआ है, वे उनका नाम क्या है? सही आंसर है अनी सुज़मान। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है हमारे वर्तमान जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा। याद रखिएगा, गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। किसने MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया? आंसर इसका IIT गांधीनगर। किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? सही आंसर इसका दोस्तों दिल्ली। देवेश रॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर इसका लेखक। किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है? आंसर इसका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है इसका इजराइल। इजराइल की राजधानी है दोस्तों यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है इजराइल शेकले। जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD कौन बनाए गए? आंसर है इसका जुबैर इकबाल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1938 को और इसका मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक लॉन्च की गई है, इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर है फांग फांग। दोस्तों, ये चाइनीज लेखक हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा कौन बनी? सही आंसर है बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। दोस्तों, ये जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है और याद रखिएगा, बुंदेसलीगा का अर्थ है फेडरल लीग यानी कि संघीय लीग। किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है IIC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। जाने माने मराठी लेखक व नाटककार का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? सही आंसर है रत्नाकर मतकरी। दोस्तों, इन्हें मराठी में बच्चों के नाटक को शुरू करने का अग्रणी माना जाता है। किसे नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है राजेश गोयल। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना? आंसर है इसका कोटक महिंद्रा बैंक। WHO का कौन सा सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया है? आंसर है 73वां। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया? सही आंसर है सॉफ्ट बैंक। किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया? आंसर है कैनरा बैंक। किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरुआत की है? आंसर है मध्य प्रदेश। PM-E विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया? आंसर है इसका 100। किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की? आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय ने। किस राज्य के गौरवशाली इतिहास पर शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर इसका गिरीश कुबेर। किसे NTPC का निदेशक परिचालक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है रमेश बाबू को। न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला बेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया? सही आंसर है सूजी बेट्स को। किस देश में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया गया है? सही आंसर है जापान। किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर है केरल। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 1 मई को।
किस राज्य ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया? आंसर है सिक्किम। किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की है? आंसर है कर्नाटक। किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #वी विल अभियान शुरू किया है? सही आंसर है फीफा। किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? आंसर है अमेरिका। किस राज्य ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? आंसर है तमिलनाडु। फ्लिपकार्ट ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? आंसर है श्रीराम वेंकट रमन। किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है? आंसर है झारखंड। दोस्तों इसका आंसर है झारखंड। विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है 7 मई। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है इसका IIT दिल्ली। किस राज्य सरकार ने CMAP, दोस्तों यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखा हुआ है CMAP लॉन्च किया? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना लॉन्च की है? सही आंसर है त्रिपुरा। किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की? आंसर है मध्य प्रदेश। पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर है इसका राहुल देव। किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ELSA कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अजिंक्य रहाणे। रॉब गिब्स का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है निर्देशक। उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा किसने लॉन्च की है? आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आंसर है पंजाब। रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? आंसर है 74%। बिस्लेरी ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है जोमेटो। भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान की हैं? आंसर है नेपाल। जिप्पी का अधिग्रहण किसने किया है? सही आंसर है दोस्तों फेसबुक। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है छत्तीसगढ़। 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 और 12 की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की? आंसर इसका छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने PPE किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर इसका उत्तर प्रदेश। किसने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है? आंसर इसका ट्विटर। दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की ज़रूरत है तो मैंने 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।